जुत्या बैल जुवाडे लागे, सूद गेला संभावे रे, सूद गेला संभावे रे, मूर्ख काहे रे क्यों चारो, मूर्ख काहे रे क्यों चारो, जेवे नगरा जावे रे, जेवे नगरा जावे रे, या पार कभी ना मन टूटे, या पार कभी ना मन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। जुत्या बैल, बैलगाड़ी को बैल जूते हुए समझ रहे हैं, और घर आ रहे हैं। अब बैल की आदत रहती है, बीच में कोई घास दिख गई तो तुरंत मुंह मारता है। जुत्या बैल जुआड़े लागो, शुद्ध गेल संभावे रे, सीधे रास्ते से जा रहा है, बंधा हुआ है, जोता हुआ है, फिर भी मन की आदत है, घास दिखते ही उसके तरफ वो मन चला जाता है। अब उसकी इस आदत की वजह से अगर कोई कहे ये कैसा मूर्ख, ये चारे की तरफ ये बैल का मन क्यों जा रहा है, क्योंकि ये तो घर तरफ जा रहा है, लेकिन मन तो मन है, मन की चौकी है, वो तो असर दिखाती है। इसकी वजह से क्या हम ये कहेंगे कि वो बैल तृप्त नहीं हुआ, उसने तो पेट भर के खाया, अब वो वापस अपने घर जा रहा है, लेकिन घास दिखने से आखिर मन चला ही जाता है। इसी प्रकार भजन करने वाला हमारा एक गृहस्थी सत्संग करता है, भजन करता है, रात दिन उसमें उसका मन लगा है और घर का काम भी कर रहा है, तो घर का काम करने से उसे ये नहीं समझ सकते कि उसने रास्ता गलत चुना है। वो तो अपने सीधे रास्ते से जा रहा है, बराबर उसका भजन हो रहा है, अठोपहर हो रहा है, लेकिन जगत में रहने के कारण जगत के भी कुछ काम धंधे कर रहा है, तो उसके इस प्रकार के स्वभाव से हम ये नहीं कह सकते कि ये पहुंचा हुआ नहीं है। यही महाराज अवधू के संवाद में समझा रहे हैं कि देह लग मन की झाई आवे, शरीर है तब तक मन की आदतें रहती है थोड़े बहुत कम ज्यादा, और ब्रह्म साध एक घर का आवे, वो तो उस ब्रह्म में जाके मिल गया जीते जी, अब तो केवल नाम मात्र रहा। निर्भय पास किया घर वाही, साध ब्रह्म के अंतर नाही, जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में
बड़ा अच्छा ज्ञान गुरु महाराज इस अवधू के संवाद के माध्यम से हमें दे रहे हैं। सोचने की बात है। निर्भय बास किया घर भाई, उस निर्भय पद में हम सदा के लिए हम चले गए, पहुंच गए जीते जी। साध ब्रह्म के अंतर नहीं, आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, पूरी तरह से उसमें जाके मिल गए। जग में निर्भय भय नहीं कोई। जग में कैसे हो गए निर्भय? पहले क्या भय था? काल का। है? काल का भय। काल का तो था, और एक भय था जिसके तरफ आपका ख्याल नहीं गया होगा, मैं बताता हूं। काल का तो भय सबको ही है, उसी के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। जगत में निर्भय हो गए। जिस वस्तु को हमने पकड़ के रखा है वो छूट जाने का डर आखिरी श्वास तक रहता है। मोह रहेगा। घर को हमने पकड़ा, रिश्तेदार बेटा बेटी पति पत्नी को पकड़ा कि नहीं? पकड़ है ना हमारी। और इंसान रात दिन ये कोशिश करता है कि ये छूट न जाए, अंदर में भय रहता है कि नहीं? लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये जो पकड़ थी इसका कोई डर नहीं रहता। अंदर से पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि ये कोई न पहले मेरे थे, न अब है, न रहेंगे। ये समझ आ जाती है, अनुभव खुल जाती है। जब भीतर में समझ आ जाती है तो निर्भय होता है। जो भी चीज जा रही है, जो जावे सो जाने दीजिए, सहज रहे सो शरण लीजिए। महाराज कहते हैं ना, अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ नहीं है। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो बाकी पर से क्या मोह? तो ये जो एक अज्ञात भय सबके पीछे लगा रहता है वो पूरी तरह से मिट जाता है। महाराज कहते हैं कि जग में निर्भय भय नहीं कोई, और जे जन मिल्या सुन्न में सोई। ऐसी उसके लक्षण से उसकी पहचान होती है। गलथान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। गलथान मता सुख दुख आने, सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। गलथान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। टूटा लावा सुख दुख महिमा, टूटा लावा सुख दुख महिमा। नींदा सुमुर जावेगा, राम नींदा सुमुर जावेगा। बस्ती गोत सुजगत दिखावेगा, राम गोत सुजगत दिखावेगा। गलथान मता तब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। सब संत मता कब
भस्म चढ़ावेगा, राम भरम की भस्म चढ़ावेगा। चारू खान बान सब माई, चारू खान बान सब माई, एक ही ब्रह्म दिखावेगा, राम एक ही ब्रह्म दिखावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर, तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन में शहर बसावेगा, राम सुन में शहर बसावेगा। जन सुख राम संत मतवाला, जन सुख राम संत मतवाला, ज्योत सुजोत मिलावेगा, राम ज्योत से ज्योत मिलावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। जब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। गलथान मथा। हे गुरुदेव, मैं भगवान के नाम में गर्क कब हो जाऊं? गर्क हो जाना, लीन हो जाना। जब नाम में कोई लीन हो जाता है, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा, तब कहते हैं महाराज की सुख ही सुख है। जीते जी ये परम सुख की अनुभूति अगर हमें चाहिए तो इस नाम में पूरी तरह से गर्क हो जाओ, लीन हो जाओ। और यही है संत मता। सभी संतों भजन ही किया है। सुख चाहिए तो भगवान के नाम में ऐसे गल जाओ, ऐसे लग जाओ। टूटा लावा सुख दुख महिमा, नफा नुकसान सुख दुख महिमा निंदा लाभ हानि, इसका कोई असर नहीं पड़ता। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती। कहाँ बसे हैं अभी हम? पिंड में। पिंड में ये उजड़ होना चाहिए, और जो उजड़ बस्ती है वो बस्ती बसानी है। गिगन में शहर बसाया हुए, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में शहर बसाया हुए। गिगन में शहर बसाना है, बस्ती बसानी है। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाली, हासिल खूब चलाया। कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिल जावे। बाड़ी ऊपर बाग बनाया। ब्रह्मांड में बगीचा लगाना है, और ये कुआं है उल्टा, इसका मुख है नीचे,
वह है ऊपर। नीचे से चेतना को ऊपर ले जाना है, वहां बगीचा बसाना है। तो ये बस्ती बसानी है, ये बस्ती उजड़नी है। एक गांव में पुरानी कथा है, पैदल लोग जाते थे, कोई वाहन की सुविधा आज की जैसी नहीं थी। 4-5 दूसरे गांव के लोग एक गांव में जा रहे थे। वहीं पर एक महात्मा जी छोटी सी कुटिया में वहां बैठे हुए मिले। अब ये लोग गांव के पास आ गए, फिर भी गांव दिख नहीं रहा था। तो वो महात्मा जी को पूछा कि बस्ती किधर है। अब महात्मा जी ने ऐसे इशारा कर दिया। अब जिधर इशारा किया उधर चले गए। नए लोग थे, देखा तो सीधे स्मशान में चले गए। चिता जल रही थी, कुछ जलने के निशान पड़े थे। अरे ये कहाँ आ गए। महात्मा जी ने हमें गलती से स्मशान का रास्ता बता दिया, हमें तो बस्ती में जाना था, वापस आए। महात्मा जी आपने गलत रास्ता बताया, हमने आपको बस्ती का पूछा था और आपने हमें स्मशान का रास्ता बताया। महात्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं 40 साल से यही हूं, अब बस्ती क्या है स्मशान क्या है ये तो मैं नहीं जानता। इधर से एक आदमी को कांधे पे सुला के लोग ले जाते हैं इधर, और उसको वहां छोड़ देते हैं और बाकी चले जाते हैं। 40 साल में मैंने हजारों देखा, इस तरफ से इस तरफ जाते हुए देखा, इस तरफ से एक भी इस तरफ जाते हुए नहीं देखा। अब मुझे लगा कि बस्ती तो यही होनी चाहिए, जहां कोई बसता है उसे कहते हैं बस्ती, और जहां से कोई जाता है हर रोज वो बस्ती कहाँ। ये बस्ती खाली करनी है, हमें पिंड में नहीं रहना है। लागा ध्यान खबर तब पाई सुरत निरतरा मेड़ा, मन सो पवन शब्द मिल तीनों हुआ अदगर बेड़ा। मन पवन सुरती शब्द सब कुछ ब्रह्मांड में ही चाहिए, इसको कहते हैं ब्रह्मांड में बस्ती बसाना। और जब ब्रह्मांड में बस्ती बच जाती है तो परम सुख तो होता ही है। जीवत मुआ मुआ जीवत भरम की भस्म चढ़ावेगा, जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। जीवित भी है तो कैसे है, मरे जैसे। मुआ न मरसी सोगन सासा, मरे जैसे है मगर वो मरे क्या, वो तो अमर हो गए। ऐसी स्थिति हो जाती है। जगत में रहते हुए भी मरजीवा के जैसे रहने लगते हैं, यानी जीवित है लेकिन जीवित बने का कोई उसमें लक्षण नहीं है। कोई कुछ भी कह दे कोई असर नहीं, कोई निंदा करो कोई महिमा करो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति हो जाती है। चारों खान बान सब माई, चार खानी चार वाणी में एक ही ब्रह्म को देखता है। दृष्टि उसकी इस तरह से ब्रह्ममय हो जाती है। महाराज कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के अंग में, ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे ना आवे। ध्यान रखना इस साल ब्रह्मज्ञानी है और उस अवस्था तक हम पहुंच गए हैं। पहली बात, कोई प्रकार का भ्रम रहता नहीं, संशय रहता नहीं।
ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे ना आवे, थारी मारी मिल जाती है, क्योंकि सब एक दिखने लगता है। कह सुकरात नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं कहावे। मन थोड़ा सा ही पलट जाता है, थारी मारी आ जाती है, तो ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण नहीं है। वेद व्यास जी रास्ते से कहीं जा रहे थे, उसके पहले उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज उसी रास्ते से आगे बढ़ गए। रास्ते के बाजू में तालाब था, उस तालाब में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी और उन्होंने सुखदेव जी को जाते देखा, लेकिन न उन्होंने अपने वस्त्र लिए, न कोई शर्म, जैसे कि कोई है ही नहीं। लेकिन जब वेद व्यास जी उसी रास्ते से निकले तो सभी महिलाएं अपने अपने वस्त्र से शरीर ढकने लगी। व्यास जी कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं और मुझसे क्या शर्म। जब मेरा बेटा यहां से गया तो तुम में से तो कोई शर्म नहीं रही थी, शर्मना तो तब चाहिए था। तो महिलाओं ने कहा, आपका बेटा ब्रह्म ज्ञानी है, आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष ऐसा कोई भाव नहीं है। आपका शरीर जरूर बुरा है, मगर आपके अंदर वो भेद मिटा नहीं है, इसलिए आपसे हमें शर्म लगी और आपके बेटे से हम नहीं शर्म, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। दृष्टि मिट जाती है। तीनों चूर चढ़ियागढ़ ऊपर, शून्य में शहर बसाएगा, शून्य में रात दिन वहां सुरती लगी रहती है। और जन सुखराम संत मतवाला, ऐसे संत मतवाले होते हैं, ज्योत सुज्योत मिलावेगा, परमात्मा रूपी ज्योति में आत्मा रूपी ज्योति मिला देते हैं। तो परमात्मा को, गुरुदेव को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कब आएगी। तो महाराज कहते हैं, निर्भय वास किया घर वाही, और साध ब्रह्म के अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं, पूरी तरह से आत्मा परमात्मा एक हो गई, क्योंकि बीच का घट पर्दा दूरा हो गया। जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोए। बीच में जो पर्दा था वो पर्दा दूर हो गया। मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, तत्व से, गुण से, कर्म से, सबसे हम अलग हो गए। इस तरह से परमात्मा और हमारे बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा हमने भजन करते करते दूर कर दिया। अब कोई अंतर नहीं रहा। जग में निर्भय भय नहीं कोई, अरे जे जन मिल्या शून्य में सोई। अब वो जब तक जग में है तब तक निर्भय रहता है, और उसी अवस्था में शरीर छूट जाता है। महाशून्य में जाय मिलावे, ब्रह्म समायर एक कहावे। जीव शिव को मेलो होई, जहां एक नहीं दूजो कोई। देखो, हम सभी लोग भजन करने वाले हैं, भजन करते ही हैं, और भजन में चैन तमाशे दिखते ही है। दिसे चैन नैन सु निरके, काना बाज सुनीजे,
तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। तो बीच में जो कुछ भी सुनाई देता है, नाद अनाद की ध्वनि, या जो कुछ भी दिखाई देता है, ये रास्ते में जरूर लगते हैं, लेकिन ये उस देश के अनुभव नहीं है। तो यहीं तक हमारी यात्रा अगर है और इसी को हम परम पद मान के बैठे हैं, तो आगे वो देश और दूर रहा। क्योंकि जब कोई चीज अनुभव में आ रही है, अनुभव और हम दो हुए, ध्वनि सुनाई दे रही है, ध्वनि और सुनने वाले हम, कुछ दिखाई दे रहा है, वो दृश्य और देखने वाले हम, ये उस पद में नहीं है। वहां एक है, वहां दो नहीं है। रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया ब्रह्म न कोई। तो ध्यान रखना इस बात को, महाशून्य में जाय समावे और ब्रह्म समायर एक कहावे। वहां एक है, वहां दो नहीं है। जीव शिव को मेलो हुई, आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाती है। और जहां एक दूजो नहीं कोई, वहां एक ही एक है, वहां दो नहीं है। फिर सत्स्वरूप का आनंद क्या है? सत्स्वरूप का आनंद कैसा है? तो आप उसको भी कह नहीं सकते। कहने वाला जीवित नहीं है, कहने वाला तो पूरी तरह से उसमें मिल गया है। जब तक वो कह सक रहा है तब तक अभी दूर है, यात्रा अभी दूर है। अनुभव में कुछ बात आ रही आती है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम कहते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जब वो 10वां द्वार खोल के बाहर निकल जाते हैं तो एकदम शून्यता रहती है। जैसे हम नींद में, गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, ऐसी वो सहज समाधि की अवस्था में रात दिन रहते हैं। न दिखना, न देखना, न देखने वाला बच्चा है, सब एक ही एक, ऐसी स्थिति हो जाती है। छाया मज समाय समावे, जो देखे सो ब्रह्म बतावे। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदे सिर आवे सोई। छाया मज समाय, छाया मज समाय समावे। छाया जिसकी थी उसमें जाके समा गई। जैसे दिन निकलता है, हम धूप में खड़े हैं तो हमें हमारी छाया दिखती है, दिखती कि नहीं? लंबी लंबी दिखती है। छाया कहीं जाती नहीं है। जैसे दोपहर होती है, 12 बजते हैं और हम खड़े हैं, छाया दिखेगी या नहीं? कहाँ चलेगी? जिसकी थी उसमें समा गई। ऐसे ही भजन करते करते ये माया पूरी तरह से मिट जाती है। माया और छाया दोनों एक सी है। छाया मध्य समाय समावे, और जो देखे सो वृक्ष बतावे। जैसे पेड़ है, पेड़ की लंबी छाया दिख रही थी, जैसे 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 दिन ऊपर आया, 12 बज गए, अब केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है, अब छाया दिखाई नहीं दे रही है।
ऐसे ही भजन करते करते जैसे जैसे एक एक कमलों को खोलते खोलते जाते हैं, हमारी छाया छोटी छोटी होती है। राम राम कर रहे तो बहुत बड़ी छाया है, कंठ पे शब्द जगह थोड़ी कम हो गई, नाभि पे आए ब्रह्मा, गुदा पे आए पिचन का रास्ता खोला, यहां पे बंद लगे, यहां पे बंद लगा, थोड़ी कम हो गई छाया। जैसे 10वें द्वार में जाके समा जाते हैं, फिर वहां वृक्ष ही वृक्ष रहेगा, ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। अब ये छाया नहीं रहेगी। छाया जीव रहे नहीं कोई, अब छाया क्या? जीव। ब्रह्म जो जीव बन के ये 5 विषयों का सुख ले रहा था और अपने आप को भूल चुका था, वो अब जीव जीव नहीं रहा, वो पूरी तरह से ब्रह्म हो गया।